एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन एक जंगल से गुजर रहा था। जाते हुए उसे रास्ते पर एक खोपड़ी पड़ी हुई मिली। जिज्ञासा से हमेशा की तरह उसने खोपड़ी से पूछा, भाई आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुल्ला नसरुद्दीन चकित हो गया क्योंकि खोपड़ी ने जवाब दिया। खोपड़ी ने कहा, बात करने की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं श्रीमान। मुल्ला नसरुद्दीन को विश्वास नहीं हुआ। ये सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन दौड़े दौड़े राजा के दरबार में भागा। वहां मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा को बोला कि मैंने एक चमत्कार देखा है। एक खोपड़ी जो बात करती है, जंगल में पड़ी हुई हमारे गांव के पास ही। राजा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिज्ञासु वो भी था। राजा और राजा के सारे दरबारी उसके पीछे दौड़े चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन खोपड़ी के पास आया और फिर उसने वही सवाल पूछा कि ये खोपड़ी बता, तू कहाँ से आई है? लेकिन अब की बार खोपड़ी खामोश रही। मुल्ला नसरुद्दीन ने बार बार पूछा, लेकिन खोपड़ी खामोश थी। राजा ने कहा, नसरुद्दीन, मैं ये पहले से जानता था कि तुम झूठे हो, लेकिन अब ये बहुत हो गया। तुमने एक ऐसा मजाक किया है जिसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि वो मुल्ला नसरुद्दीन का सर काट दे और चींटियों के खाने के लिए उसके सिर को खोपड़ी के पास फेंक दे। जब सब चले गए, जब राजा, उसका दरबार सब चले गए, खोपड़ी फिर से बात करने लगी और उसने पूछा कि बताओ तुम कहाँ से आए हो? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बात करने से मैं यहाँ आ गया। हे खोपड़ी, बात करने की वजह से मैं यहाँ आ गया। और मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि खोपड़ी ऐसा क्यों कह रही थी। ये बातचीत ने इंसान को यहाँ ला दिया है। आज की जो स्थिति है, लगातार बकबक करने वाला मन कभी भी खुशी नहीं दे सकता। खुशी की कोई संभावना नहीं होती। बड़बड़ाने वाले लोगों को खुशी नहीं हो सकती कभी, क्योंकि केवल एक शांत मन ही भीतर देख सकता है। केवल एक मौन मन ही उस मौन खुशी को सुन सकता है, जो वहाँ हमेशा बुदबुदाती रहती है। लेकिन यह इतना सूक्ष्म है कि मन के शोर से तुम इसे नहीं सुन सकते। इसलिए हमेशा शांत रहे, मौन रहे।